Hello students, welcome to our online BPS classes. So students, today we are starting part 4th of the chapter. The chapter name is the best Christmas present in the world. Okay, and today we are going to start part 4th of this chapter. So let's start. स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कि उन्होंने जो जो यहाँ पे जो मैकफर्सन है उनके लिखा हुआ लेटर है वो राइटर पढ़ रहे थे और उन्होंने अच्छे से उस लेटर को पढ़ लिया और उसके बाद में अब उन्होंने इस लेटर को फोल्ड करके और वापस से जो लिफाफा था उसके अंदर डाल दिया और उन्होंने ठीक है उसको वापस एनवेलप में डाल दिया था और उन्होंने पूरी रात है वो क्या करते रहे, जागते रहे थे। बाय द मॉर्निंग वो बता रहे हैं कि बाय द मॉर्निंग आई हैड टू गो, मुझे सुबह जाना ही था। ओके, और आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट, वो कहते हैं मैं ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हो गया। ओके, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि मुझसे को थोड़ी ही दूर था। आगे इसमें बताया जा रहा है आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वे कॉपर बीचेस वॉज, मैंने एक लड़के को पूछा जो कि अपने डॉग के साथ घूम रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ पे हैं। हाउस नंबर 12, उसने टर्न होकर के कहा नथिंग बी बर्न आउट शेल, उसने कहा कि वहाँ कुछ नहीं है, वो केवल एक जला हुआ घर है। अब वो घर कैसा था वो भी उन्होंने बताया, उस लड़के ने बताया कि जली हुई कोठरी है। ओके, और वहाँ पे उनको ये पता चलता है कि जो श्रीमती जो मिसेस जो मैकफर्सन है वो आग लगने के कारण अंदर ही थी जिस समय आग लगी थी। फायरमैन ने उसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनको घर से बाहर निकाला था। आज की डेट में उनकी एज जो है वो 101 यानी 101 साल की है और अभी वो एक नर्सिंग होम के अंदर है जहाँ पे उनको फैसिलिटी दी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ सकते हो। जब आग लगी थी तो जो मिसेस मैकफर्सन है वो वहीं पे थी और ये बात कौन बता रहा है इनको, एक लेडी बता रही है जो कि उनकी नेबर थी। ओके, अब वो जब आगे आते हैं मैकफर्सन्स के यहाँ पे तो एक लेडी है वो उनको ये सारी चीज़ें बताती है कि भी इनके साथ घर में इस तरह का इंसिडेंट हो गया था और आज की डेट में वो वहाँ पर हैं। अब उन्होंने देखिए वो उनको उस जगह का एड्रेस पूछते हैं तो वो बताती है द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन ने उनको जस्ट उसी टाइम में उनको ले गए थे। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, वह भी एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे ये भी बताया उनके नेबर्स ने। बुलिंगटन हाउस, उस हाउस का नाम है बुलिंगटन हाउस, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पे है जो कि ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन की दूसरी तरफ है वो। ठीक है, आगे देखते हैं इनके अंदर इसमें कि वो जब वहाँ पे जाते हैं श्रीमती मैकफर्सन के पास तो उनको कैसा फील होता है, क्या उनकी सिचुएशंस होती है वो देखते हैं अपन लोग। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए अब आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। वो कहते हैं आई फाउंड ब्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, वो कहते हैं मुझे इजीली से मिल गया था वो सारा घर। देवर पेपर चैंट्स अप इन हॉलवे एंड लाइट एंड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ लॉपसाइडेड एंगल ऑन द टॉप, वो कहते हैं कि उस जो हॉलवे था उसको अच्छे से सजाया हुआ था, लाइट की हुई थी और एक जो ट्री है वो वहाँ पे खड़ा किया हुआ था क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम था। तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे उन्होंने जो पेड़ है वो उन्होंने खड़ा किया हुआ था उस जगह पे। ओके, आगे जो राइटर है वो ये बताते हैं कि आई सेड आई वाज, वो किसी से वहाँ पे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ अपनी फ्रेंड जो है मिस मैकफर्सन उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनको यहाँ पे लेके आइए, उनको मैं क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। ओके, आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, वो कहता है कि मैं ये भी देख रहा था कि जो डाइनिंग रूम था वहाँ पे हर किसी ने जो पेपर हेट है यानी कि जो टोपी है वो पहन रखी थी जो क्रिसमस को पहनी जाती है और गाना गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे वो। ओके, द मॉर्टन हैज़ अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, तो मॉर्टन वहाँ का एक लेडी थी या मेल था वो देखते हैं यहाँ पे, लेकिन वो मुझे देख के वहाँ बहुत खुशी, उसकी कोई नॉन मिल गई थी जान पहचान की उनको। ओके ओके, ये गर्ल है देखिए यहाँ पे। सी इवन ऑफर्ड मी ए मेंस पाई एंड ओके सी वॉक मी अलोंग द
कॉरिडोर। उसने मुझे कुछ ऑफ़र भी किया, मिन्स पाई जो था टुकड़ा, मतलब जो वो वहाँ पे केक जो भी कट रहा था उसका टुकड़ा भी मुझे ऑफ़र किया था, और वो मुझे मेरे साथ वो कॉरिडोर तक चली। आगे वो क्या बताती है कि मिसेस मॉर्सन मॉर्स मैकफॉर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी, कि वो यहाँ पे इस जगह पे तो नहीं है। सी रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। इनकी वो आज काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी हम लोगों को। वो लेडी बता रही है उसको कि उसके दोस्त की वो मैकफर्सन वो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी, तो हमने सोचा उनको आज रेस्ट देती अच्छी वाली। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनके फैमिली नहीं है तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, तो इसलिए कोई आता भी नहीं है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू, तो मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें देख के बड़ा खुश होगी। सी टुक मी इन टू ए कंजर्वेंट्री विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो जो है आपके राइटर वो ये बताते हैं कि वो मुझे कंजर्वेंट्री की मतलब उस जगह पे ले गए जहाँ पे मैकफर्सन थी, और उस जगह पे ले जाके वो क्या देखते आगे देखिए। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, ओल्ड लेडी जो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ है वो फोल्ड किए हुए थे उसके ओके चारों तरफ। और आगे देखिए वो उसके बारे में बताया है कि जो राइटर है वह रिति निगाहों से मतलब वो उसको देख रही थी एकदम से, टकटकी लगा करके देखना है, कंटिन्यूटी देखना, वो उसको देख रही थी। और आगे और क्या होता है देखो, और राइटर देखिए आगे सिचुएशन क्या बनती है इसकी। और उसके हेयर के बारे में बताया गया है, किसके, जो मैकफर्सन थे, कि उनके हेयर है वो सिल्वर वाइट कलर के हेयर हो चुके थे, जो पेंट किए हुए थे ओके, विस्पी बन और क्लिप से बंद भी किए हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट गार्डन, हेलो आई सैड, टर्न्ड एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। अब देखिए इसने एक कॉनी नेम बुलाया है यहाँ पे ओके, उसने उसको कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। कॉनी के नाम से मिसेस मैकफर्सन के हस्बैंड ही उन्हें बुलाया करते थे। और अब देखिए क्या सिचुएशन बनती है। आई वेंट ऑन, में वहाँ गया, फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, और वो उसको ये टीन वाला जो बॉक्स है वो देते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे ये लगता है, मुझे ये मिला था, आई फाउंड इट, और मुझे ये लगता है कि आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैंने ये बात बोली, क्या बोली थी उन्होंने, कौन नेम लिया था उनका, तो उनकी आंखें हैं वो उनकी मेरे फेस से हट ही नहीं रही थी, ये राइटर बता रहा है ओके। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, उन्होंने वो टिन बॉक्स ओपन करके उनको लेटर दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन, हर फेस बिकम्स सब्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। उनका फेस है वो एक उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो आ गया था, चमक आ गई थी जब राइटर ने उनको कोनी कह के पुकारा था, जब उनको वो लेटर मिला था। और वह उसे सुन नहीं रही थी, जब उन्होंने लेटर ले लिया तो वो उसको सुन भी नहीं रही थी। देखिए कैसे क्योंकि वो जो एक्सप्लेन कर रहे थे, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग। यानी कि वो जो राइटर है वो बताते हैं कि भाई वो कैसे उनको मिला था, वो उनको पूरी स्टोरी बताने की ट्राई करते, लेकिन उनको फिर लगता है कि वो उसको सुन ही नहीं रही थी, जो कॉनी थी यानी मिस मैकफर्सन थी, वो उसको सुन नहीं रही थी। फॉर ए वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips। कुछ समय के लिए उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद में उसने उस लेटर को अच्छे से पकड़ लिया। और आगे देखिए क्या होता है इसके अंदर, हाथ बढ़ा कर के उसने उस लेटर को पकड़ लिया था। और आगे देखिए क्या होता है, सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड ओके, मेरी तरफ उन्होंने हाथ किया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें हैं वो आंसुओं से भरी भरी हुई थी उस टाइम के अंदर ओके। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सैड, उसने कहा तुमने मुझे बताया कि तुम मेरे क्रिसमस के टाइम मेरे घर जाकर भी आए हो डियरेस्ट, एंड हियर यू आर, तुम यहाँ पर भी हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। उसने उससे कहा कि तुम मेरे लिए वो घर भी गए थे मैंने सुना है, और तुम यहाँ भी आ गए हो, मेरे पास आओ। जिम डियर, जी उसका नाम जिम था, तो जिम डियर सिट डाउन, चलो यहाँ बैठो। अब देखिए
राइटर आगे क्या कहता है, आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा लेटर बहुत पहले काफ़ी बार पढ़े हैं, एवरी डे, हर बार पढ़े हैं, ओके। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैंने तुम्हारी वॉइस है वो अपने हेड में काफ़ी बार सुनी है। अब वो अपने हस्बैंड को इमेजिन कर रही है बार बार में। अब आगे देखिए, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, ये चीज़ हमेशा मुझे फील कराती थी कि तुम कहीं ना कहीं मेरे साथ हो। वो उस लेटर से बातें कर रही है, उस लेटर को देखते हुए इमेजिन कर रही है, उस लेटर से बातें कर रही है उस टाइम में। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक यू, नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब वो उसको कह रही है कि क्या तुम मेरे लिए इसको पढ़ करके सुनाओगे अपने आप से। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, ये तो वो बताना चाह रही है उसको। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और शायद उसके बाद में उन्होंने चाय के लिए पूछा गया उनसे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, वो उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ वो नाइस एक अच्छा सा क्रिसमस केक भी बनाया हुआ है। मेर्जीफन, जिस केक का नाम था मेर्जीपन, ऑल अराउंड, ओके। और आई नो मच यू लव मेर्जीफन, और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेर्जीफन जो टाइप का जो केक था उसको कितना पसंद करती हो। और ये जो स्टोरी है ये लिखी है आपके माइकल मोरपुगारो ने, ओके। ये स्टोरी लिखी है, और आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।